आवर चैनल इज लर्निंग। मेरा नाम है गीतांजलि और आज हम लोग देखेंगे पॉइंटर्स चैप्टर। तो पॉइंटर क्या है डिस्कस करते हैं। पॉइंटर एक वेरिएबल है, एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल है जो कि किसी और वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करा सकता है। ठीक है, आपसे कोई भी ये चीज़ पूछेगा तो आप बता सकते हो कि पॉइंटर क्या है। ठीक है, पॉइंटर हमारा किसी भी टाइप का एड्रेस स्टोर करा सकता है। ठीक है, मतलब कि अगर कोई इंटीजर वैल्यू है, कोई इंटीजर वेरिएबल है, उसका भी एड्रेस स्टोर करा सकता है। कैरेक्टर वैल्यू है, उसका भी एड्रेस स्टोर करा सकता है। कोई एरे है, उसका भी एड्रेस स्टोर करा सकता है। सिमिलरली कोई पॉइंटर है, उसका भी एड्रेस स्टोर करा सकता है हमारा पॉइंटर। ठीक है, नाउ साइज ऑफ पॉइंटर इज डिपेंड्स ऑन आर्किटेक्चर। अच्छा, हम लोग अगर आप हमारे MCS 12 वाली वीडियोस भी देख रहे हो तो इसके अंदर ना हमारे पास एड्रेसेस हमारे डिफ़र करते हैं हमारे आर्किटेक्चर के ऊपर। अगर आप जानते हो ये वाली चीज़ तो इसीलिए यहाँ पे दिया गया है कि हमारा जो एड्रेस मतलब पॉइंटर है वो डिफ़र करता है हमारा साइज़ ऑफ पॉइंटर आर्किटेक्चर्स के ऊपर। जैसे कि हम लोग अगर 32 बिट आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो हमारे पास 2 बाइट होता है। ठीक है, 2 बाइट हमारे पास एड्रेस होता है। ठीक है, अब हम लोग अगर पॉइंटर्स डिक्लेयर करना चाहें तो हम लोग कैसे करते हैं, हम लोगों को यहाँ पे ना स्टार करके एक चीज़ लगानी पड़ती है बिफोर वेरिएबल का नाम। ठीक है, क्या होता है वो, इसको हम लोग कहते हैं एस्ट्रिक सिंबल। जैसे हम लोग इसको कहते हैं n%। ठीक है, नाउ कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सेमी कॉलन होगा। वेट, हाँ, यहाँ पे हमारे पास सेमी कॉलन होगा ऑब्वियसली। ठीक है, यहाँ पे क्या है, PTR क्या है हमारा, PTR एक पॉइंटर है जो कि VAR का एड्रेस स्टोर करा रहा है। कहीं पे VAR पड़ा हुआ है जहाँ पे जिसका एड्रेस कुछ भी हो सकता है। X, ठीक है, लेट्स से X है। ठीक है, XO कर देते हैं कुछ इस तरह का, तो वो स्टोर करा रहा है एड्रेस ऑफ वार, VAR। ठीक है, अच्छा, VAR क्या है हमारा, VAR एक वेरिएबल है जो कि कोई भी वैल्यू स्टोर करा सकता है। इंटीजर वैल्यू होगी ऑब्वियसली वो। अगर हम लोग इंट करके कोई भी चीज़ डिक्लेयर कर रहे हैं, कोई भी पॉइंटर डिक्लेयर कर रहे हैं तो वो इंट टाइप का ही वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कराए तो अच्छा है। ठीक है, ये चीज़ आपको मैं बताना चाहती थी। क्यों कराते हैं ये चीज़ हम लोग आगे बताएंगे अभी, कि हम लोग सेम टाइप का ही क्यों लिखते हैं हर बार। नाउ इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं एनिमेशन के द्वारा। कैसे देखते हैं, लेट्स से कि मेरे पास एक A नेम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर 80 वैल्यू स्टोर है, 80 वैल्यू स्टोर है। ठीक है, और उसकी कोई भी एड्रेस होगा, XO X4 ऐसे करके बड़ा सा एड्रेस लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने ये वाली लाइन लिख दी हमारे प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ, एक जगह हमारी स्लॉट अलॉट हो गई इसको, P को भी। ठीक है, P नेम का एक वेरिएबल बना जिसको जगह अलॉट हो गई जिसका एड्रेस जो है वो ये है। अच्छा, उसके संग इनिशियलाइज क्या हुआ, A का एड्रेस, तो एड्रेस जो है वो यहाँ पे स्टोर हो गया सिंपली। ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि P पॉइंट्स टू A। ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं कि P का जो एड्रेस है वो A के अंदर स्टोर्ड है। ठीक है, या फिर ऐसा भी कह सकते हो कि P इज अ पॉइंटर ऑफ A। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि एड्रेस और डीरेफरेंस ऑपरेटर्स कौन से ऑपरेटर्स होते हैं। हम लोग एड्रेस ऑपरेटर से तो फैमिलियर हैं, जो कि हमारा स्कैनफ में भी यूज़ हो चुका है काफ़ी बारी। ठीक है, इसका मतलब हमारा क्या होता है कि किसी भी वेरिएबल का जो है वो एड्रेस हमें पता चल जाता है। हम अगर कहीं पे भी ऐसे करके लिख के कोई भी वेरिएबल का नेम लिखते हैं तो। ठीक है, होप आपको ये वाली चीज़ समझ में आई हो। नाउ डीरेफरेंस क्या होता है, हम लोग डीरेफरेंस इन पॉइंटर डिक्लेरेशन तो लगाते ही लगाते हैं। इट्स लाइक यू कैन से दैट कि हम लोगों को ना कंपाइलर को बताना पड़ता है कि हम लोग जो भी डिक्लेयर कर रहे हैं ना वो एक पॉइंटर है, तो उसको एज अ पॉइंटर ही लियो। ठीक है, मतलब आगे जाके उसके अंदर एक एड्रेस स्टोर होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या काम होता है, यहाँ पे अगर आप कहीं पे भी ऐसे करके
कोई भी पॉइंटर का नाम लिखोगे या फिर किसी भी वेरिएबल को का एड्रेस को डीरेफरेंस करोगे तो उसका मतलब होता है कि हमें ना जो भी वेरिएबल है, जो भी एड्रेस है, उस जगह पे जाके हमारी जो भी वैल्यू स्टोर्ड है, जैसे कि इन दिस केस हमारे पास 80 वैल्यू स्टोर्ड थी, ठीक है, यहाँ पे 80 वैल्यू स्टोर्ड थी हमारे पास, तो वो हमारी लेके आ जाओ या फिर वो हमारी बता दो, ठीक है। अगर आप प्रिंट एफ करके कर रहे हो तो वो हमारी बता दो, राइट। नाउ नेक्स्ट इज कि अगर आप कहीं पे भी आप लिख रहे हो P तो उसका मतलब क्या है। आप कहीं पे भी किसी पॉइंटर का नाम लिख रहे हो तो उसका मतलब ये है कि उसका जो भी एड्रेस है ना वो हमें प्रिंट करवाना है या फिर बताना है। अगर आप कहीं पे भी प्रिंट करके लिख रहे हो प्रिंट एफ और उसके बाद फिर जब हम लोग %d, ठीक है, और उसके बाद फिर आप लिख रहे हो ये वाली चीज़ या फिर ये वाली चीज़ या फिर ये वाली चीज़, तो उसका मतलब सिंपली ये है कि ए के अंदर जो भी स्टोर्ड है वो हमें बता दो, ठीक है। नाउ इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग यहाँ पे एक्चुअली पॉइंटर्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं या फिर तो यूज़ कर लेते हैं, या फिर आप अगर हेक्साडेसिमल में बताना चाहते हो तो आप x यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी सारे वो होते हैं, वो तो अब छोड़ो, आपको दिक्कत नहीं है। %d भी लिख सकते हो आप। %d का मतलब यहाँ पे ये है कि हम लोग जो भी एड्रेस है उसको इन डेसिमल फॉर्मेट बताना चाहते हैं, मतलब जानना चाहते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कि अगर हम लोग ये लिखते हैं p लिखते हैं इन प्रिंट एफ या फिर हम लोग n% a लिखते हैं, दोनों क्या बताते हैं, a कहाँ पे स्टोर्ड है, a की जगह कौन सी है, ठीक है, सिंपली ये बताते हैं। अगर आपको अभी भी ये वाली चीज़ नहीं समझ में आई तो एक और चीज़ से समझते हैं। लेट्स से कि मेरे पास एक घर है जिसका नाम है ईज हाउस, ठीक है, और ईज हाउस जो है वो कहीं पे समथिंग दिल्ली वाली जगह पे, जो भी एड्रेस है उसका समथिंग दिल्ली, वहाँ पे हमारा है, ठीक है। नाउ उसकी जो वैल्यू है वो हमारी 6 है। यहाँ पे मैं 6 लिख देती हूँ, मैंने कहीं पे 6 और कहीं पे 4 लिख रखा है तो 6 यहाँ पे मान के चलो, इसे 6 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या है कि हमारा वैल्यू जो है वो हमारी 6 है, मतलब 6 मेंबर्स है सिंपली। EH है जिसके अंदर 6 वैल्यू है, जिसका एड्रेस है समथिंग दिल्ली, ठीक है। लेट्स से कि एक और घर है या फिर एक बॉक्स है, ठीक है, जिसका जो नाम है वो है X, ठीक है, उसका भी कोई एड्रेस होगा क्योंकि ऑब्वियसली किसी जगह पे तो रखा होगा ना बॉक्स, राइट। उसके अंदर हम लोग क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे एक पर्ची डाल रहे हैं बॉक्स के अंदर, जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है, समथिंग दिल्ली सिंपली, ठीक है, एड्रेस ऑफ EH। समझे, आप ये वाली कहानी समझे होगे ऑब्वियसली, ठीक है। सिंपल सी कहानी थी कि EH नेम का एक जगह है, घर है जिसके अंदर 6 लोग रहते हैं और हम लोगों के पास उसका एड्रेस भी है, जो कि हम लोग X नेम के एक बॉक्स के अंदर पर्ची डाल रहे हैं, राइट। अब अगर हम लोग कहीं पे भी n% लिखते हैं या फिर समथिंग दिल्ली लिखते हैं या फिर X लिखते हैं, सबका मतलब क्या है कि हमारा एड्रेस जो है वो स्टोर करा दो, मतलब वो प्रिंट करा दो, ठीक है। या फिर अगर हम लोग कहीं पे भी ऐसे X लिखते हैं या फिर EH लिखते हैं, उसका मतलब क्या है कि 6 बता दो, 6 कहाँ है, 6, ठीक है, 6 दे दो हमें लिखा हुआ, ठीक है। या फिर हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं n%EH और आगे एस्ट्रिक सिंबल, तो उसका मतलब भी यही है कि हमें 6 चाहिए, ठीक है। कहीं पे भी आप ऐसे करके लिखो तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, कहीं पे भी ये लिखा हो तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमें एड्रेस चाहिए या फिर वेरिएबल चाहिए। ये आप 2-3 बार प्रोग्राम बनाओगे ना, खुद से ट्राई करना, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो यार।